किसानों के बारे में इस सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने मेरा गांव मेरा देश, मेरा खेत मेरा खलियान, मेरा कृषक मेरा किसान, किसानों के सरोकार के लिए ये सरकार समर्पित रही है। भोले भाले किसानों के कंधों पे बंदूक और कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के कुछ लोग किसानों के हितों को हाईजैक करने की साजिशें कर रहे हैं। अलगाववादी, आतंकवादी और कट्टरपंथी ताकतों ने जिस तरह से हाईजैक किया है उसकी वजह से, और जो लोग सांप्रदायिक फसाद पर जो है वो सियासी मफाद ढूंढते हैं। देखिए, मैंने इसीलिए कहा ना कि जहाँ तक किसानों का सवाल है, किसानों के बारे में इस सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने मेरा गांव मेरा देश, मेरा खेत मेरा खलियान, मेरा कृषक मेरा किसान, उसको प्राथमिकता दे करके शुरू से जो है, जब से ये सरकार बनी है 2014 से, लगातार जो है वो किसानों के सरोकार के लिए ये सरकार समर्पित रही है। एमएसपी का जहाँ तक सवाल है, खुद शिवराज चौहान जी ने कहा है कि सभी फसलों की एमएसपी मिलेगी। यहाँ तक कि बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिनके कि दाम एमएसपी से ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ किसानों के, कुछ भोले भाले किसानों के कंधों पे बंदूक और कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के कुछ लोग किसानों के हितों को हाईजैक करने की साजिशें कर रहे हैं। भाजपा के एजेंडे में रोजगार भी है, भाजपा के एजेंडे में नौकरी भी है, भाजपा के एजेंडे में समावेशी विकास भी है, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण भी है। क्या हुआ? मैंने इसीलिए कहा ना कि बांग्लादेश के लोगों की, आम लोगों की जो सोच है, जो संस्कार है, जो संस्कृति है, वो जो कुछ आज हो रहा है वो बिल्कुल उसके विपरीत है। और बंगबंधु के नेतृत्व में जो वहाँ पर बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, वहाँ की लोकतंत्र के लिए जो लड़ाई हुई, और भारत ने मजबूती के साथ इस लोकतंत्र के जो जुनून और जज्बे के साथ जो जंग थी उसमें भारत ने सहयोग किया, सपोर्ट किया। लेकिन ये जो दिन आए हैं, ये बांग्लादेश के आम लोगों के कारण नहीं आए हैं, बल्कि बांग्लादेश की पूरी व्यवस्था को कुछ अलगाववादी, आतंकवादी और कट्टरपंथी ताकतों ने जिस तरह से हाईजैक किया है उसकी वजह से। चीज़ मानता हूँ कि दंगे जब होते हैं तो कोई इंसान ही नहीं मरता, बल्कि इंसानियत भी जो है लहूलुहान होती है। और जिस तरह से मैंने एक बात कही ना कि हमने कहा कि कुछ लोग जो है वो सांप्रदायिक फसाद पर भी जो है वो सियासी मफाद ढूंढते हैं, और जो लोग सांप्रदायिक फसाद पर जो है वो सियासी मफाद ढूंढते हैं, ऐसे जो साजिशी सिंडिकेट है उसके सांप्रदायिक संक्रमण से सबको सावधान है। मैंने एक शुरू में कहा ना कि सांप्रदायिक फसाद में भी सियासी मफाद ढूंढने वाले साजिशी सिंडिकेट की सांप्रदायिक संक्रमण से जो है वो सावधान रहने की ज़रूरत है। और चाहे वो सांप्रदायिक संक्रमण किसी तरफ से भी आ रहा हो, वो समाज के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की कोई भी कोशिश जो है वो सफल नहीं होगी। और इसीलिए मैंने कहा ना, बांग्लादेश का आपने जिक्र किया, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के वहाँ पर कट्टरपंथी ताकतों ने, अलगाववादी ताकतों ने, आतंकवादी ताकतों ने वहाँ की व्यवस्था को हाईजैक कर लिया है, तो उसका मुकाबला हम कभी नहीं, उसके जैसा हिंदुस्तान कभी बन ही नहीं सकता। हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए, और उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश की सरकार को सशक्त तरीके से आगे काम करना होगा। और भारत की ये नैतिक और मानवीय रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ के अल्पसंख्यकों की रक्षा करे, उसके लिए जो भी करना है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।